मेरे प्रिय लोग, आप सबको हम मसीह संबोधित करते हैं, मसीह में नमस्कार करते हैं। जय मसीह यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का जैसा जो सब्जेक्ट शीर्षक टॉपिक को लिए हैं, ये लिखा हुआ है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो। एकदम बिल्कुल लिखा हुआ है ये बात बाइबल के अंदर में, जो मिलता है रोमियो का किताब पत्री वचन 13 उसका 11वां वचन में। आप इसे पढ़ेंगे एक बार, ताकि और भी बातचीत हम लोग कर सके और इस प्रकार से वर्तमान समय के बारे में हम जानकारी ले सके। आइए समय उस वचन को पढ़ा जाए। हालेलुया। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो। और समय को पहचान कर, है, और समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो। हालेलुया। और एक बार, और समय को पहचान कर हाँ, ऐसा ही करो। ऐसा ही करो। हाँ, मेरे प्रिय लोग, नीचे भी और पद है, वाक्य है, लेकिन एक इसको हम शीर्षक के रूप में, आपको हेडलाइन के रूप में लिए हैं। आज आप और भी गहराई से परमेश्वर की बातों को, वचन को आप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर में जिस प्रकार से एकदम बातचीत कर रहा है, वो ये है कि आप में से सबके सब एकदम मेरिट से पास करें, मेरिट से परमेश्वर पास करें। कहने का मतलब है कि आप अगर वचन को हो बहो अगर आप उस पर चलने का प्रयास करेंगे, तो जरूर आप परमेश्वर की बहुत ही निकट रहेंगे और आपसे डायरेक्ट बातचीत करेंगे। और इस प्रकार से मेरे प्रिय लोग, ये दुनिया जो धोखा में है, ये दुनिया के संसार के लोग धोखे में हैं, वो धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि आपके सतर्क होने से, आपके सावधान होने से, आपके प्रार्थना करने के द्वारा ये संसार के लोग बच जाएंगे और परमेश्वर का अंतिम दर्शन पूरा होगा। और इसलिए मेरे प्रिय लोग, थोड़ा सा हम गहराई से इस बात को आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि इतने दिनों से बाइबल अध्ययन हो रहा है और आप अगर अंतिम समय में अगर आप चूक जाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या, परमेश्वर के लिए भी बड़ा दुखद विषय होगा, क्योंकि इतने होते हुए भी आप उन बातों को समझ नहीं पाए। और इस प्रकार से लूत के समान, लूत के पत्नी के समान, याद कीजिए इस समय लूत की पत्नी जो है, मेरे प्रिय लोग, ये उत्पत्ति के किताब से जैसा 19 अध्याय उसका 26वां वचन में लिखा हुआ है कि लूत की पत्नी ने पीछे की ओर मुड़कर देखी, और जैसे वो देखती है, बात को समझिए, लूत की पत्नी जो है पीछे की ओर मुड़ के जो ही देखती है, वैसा ही तुरंत क्षण भर में वो नमक का खंभा बन जाती है, भस्म हो जाती है। मेरे प्रिय लोग, सब्जेक्ट, हाँ, ये इस प्रकार से जरा सा मिस्टेक के द्वारा, पढ़िए थोड़ा क्या लिखा हुआ। लूत की पत्नी ने जी, जो उसके पीछे थी और आगे दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, दृष्टि को फेर कर पीछे की ओर देखती है, और आगे, और वह नमक का खंभा बन गई, और वह जो है नमक का खंभा बन गई। मेरे प्रिय लोग, मैं आपको एकदम इस बात के लिए पूरा रीति से सतर्कता के साथ परमेश्वर का वचन को आपके सामने मैं रख रहा हूं। मेरे प्रिय लोग, इसलिए कि अभी जो समय है, इसको पहचानना और अपने आप को उस स्टेज में रखना, उस स्तर में रखना,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अस्त्र है। मेरे प्रिय लोग, दुनिया में बहुत सारे काम हैं। मेरे प्रिय लोग, आपका संपत्ति है, घर है, बाल है, बच्चे हैं, सारा चीज है। ये लूत की पत्नी क्या की? ये लोग सदोम और अमोरा नामक स्थान में रहते थे और परमेश्वर इस बात को बोल चुका था कि मैं इसे नाश करूंगा। और तब इन लोगों को बोला गया कि तुम लोग यहां से निकलकर उस स्थान तक, निश्चित स्थान तक पहुंच जाना। मेरे प्रिय लोग, वो निश्चित स्थान तक पहुंचने ही वाले थे, हैं? तो इधर जो है जरा सा मिस्टेक किया लूत की पत्नी। क्या कि उसने अपने सदोम अमोरा में जो प्रॉपर्टी बनाए थे, घर, दरवाजा, है, और जानवर सबको, भेड़ बकरी को पालने और चीज एसेट जो तैयार किए थे, जो उसी के तरह वो जरा सा मुड़ के देख लिए, दृष्टि फेर के देखी। नतीजा ये हुआ मेरे प्रिय लोग, जो आगे बढ़ने की गति थी, आगे रेशियो, आगे बढ़ने का, निश्चित स्थान तक पहुंचने का, वो लूत की पत्नी जो है पहुंच नहीं पाई। उसका गति कम हो गया और जिसके कारण जो है उसके ऊपर में आग और गंधक का वर्षा हो गया और आग और गंधक के द्वारा वो नमक के खंभा बन गई। भाई बहन, आज के सुबह में मैं इस बात को गहराई से देते हुए मेरे प्रिय लोग, आपको हम धोखा में रखना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रिय लोग, संसार के विचारधारा और प्रॉपर्टी जो है वो धोखा में रख रहा है, और उधर अगर बार बार आप ध्यान को देंगे और जो आत्मिक रूप से वचन में निर्देशन दिया जा रहा है, अगर उसको पालन नहीं करेंगे मेरे प्रिय लोग, तो वहां पर मुश्किल हो सकता है। हम तो इस बात को उच्चारण नहीं करेंगे, लेकिन मेरे प्रिय लोग, जैसा वचन के अंदर में है वैसा ही होगा। और आज मेरे प्रिय लोग, मैं आपको खुला रूप से बताना चाहता हूं, मेरे प्रिय लोग, हैं, ये कोरोना का महामारी का लहर कम तो हुआ, हैं, पूरे विश्व में कम हो गया, सब लोग अच्छा से जीवन बिताने लगे थे, करीब करीब सारा काम शुरुआत होने वाला था, सब चीज। लेकिन अचानक में मेरे प्रिय लोग, आज चाइना के अंदर में, अभी देखिए आप व्हाट्सएप और इस सब नेट में देखिए क्या समाचार हो रहा है चाइना के अंदर में। हाँ मेरे प्रिय लोग, इटली के अंदर में, रोम के अंदर में, यूनान के अंदर में, है, और जगह पर भयंकर प्रलय आ चुका है, भयंकर पानी जो है सो आ चुका है, नीचे से ज्वालामुखी फूट चुका है, और एकदम बीजिंग शहर और जो भी वुहान शहर चीन का, पूरे के पूरे तहस नहस हो गए हैं। पूरा लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं मेरे प्रिय लोग, और भी जगह के लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं। चाइना का राष्ट्रपति भवन के बारे में, संसद भवन के बारे में भी समाचार आया कि वो पूरा रीति से गिर गया, पानी के अंदर में गिर गया, धंस गया है, और वहां का राष्ट्रपति को जो है वो हवाई जहाज से उसको जो है लिफ्ट किया गया और सुरक्षित स्थान में पहुंचाया गया। मेरे प्रिय लोग, इस तरह से लाखों करोड़ों के तादाद में लोग जो हैं बेमौत वहां मारे जा रहे हैं। गाड़ी सब जो है, गाड़ी छोड़, ये सब कार सब माचिस के डब्बा जिसे खिलौना गाड़ी जैसा पानी में बह रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। और इस प्रकार से मेरे प्रिय लोग, स्थिति बहुत बिगड़ गई है। मेरे प्रिय लोग, मैं इस बात को आज के सुबह में इस खुला रूप से बताना चाहता हूं कि समय को पहचान कर ऐसा ही करना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है?
मेरे प्रिय लोग, सबसे पहले तो हम समय को पहचानें, क्योंकि समय को अगर हम और आप नहीं पहचानते हैं तो हमारे और आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। और इस तरह से मेरे प्रिय लोग, कार्यक्रम तो ऑनलाइन चलते ही रहेगा। मेरे प्रिय लोग, अभी तो सब लोग ऑनलाइन कर दिए हैं एकदम रात दिन आदमी को तबाह कहना चाहिए कि अब देखे तो किसको देखे, समझ में नहीं आ रहा। सब कंपटीशन में लगा है कि मेरा भी ऑनलाइन चलता है, मेरा भी ऑनलाइन चलता है। मेरे प्रिय लोग, कंपटीशन ठीक है, ये करना अच्छा है, लेकिन हमको और आपको सही बात को समझना ये बहुत जरूरी है। अभी इतिहास केवल पढ़ना नहीं है मेरे प्रिय लोग, केवल मेरे प्रिय लोग हैं, हमको हकीकत का समय को पहचानना जरूरी है। जो अब हो रहा है, परमेश्वर क्या चाहता है। मेरे प्रिय लोग, अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया है पूरा कि ये उत्पत्ति से लेकर उत्पत्ति से लेकर मानव के सृष्टि से लेकर मानव का अंत होने का समय कितना है, मानव का यहाँ जीने का ये समय कितना है, इसको भी पूरा रीति से यकीन नहीं किए हैं। हालांकि इसको कई बार हमने दोहराया है कि इतना ही समय है, इसी के अंतराल में ये चीज होगा, ये घटना घटेगी, ये घटना घटेगी, ये घटना घटेगी। मेरे प्रिय लोग, और नतीजा ये हो रहा है कि जो उस बात को लेकर इस दुनिया के बारे में जीना चाहिए, समझना चाहिए, अपना जीवन कार्य करना चाहिए, प्रभु के साथ में रहना चाहिए, वो एकदम जो है नाम मात्र का दिखाई दे रहा है, नाम मात्र का है। वो मानव की सृष्टि से लेकर मानव का अंत होने का समय जो बाइबल के अंदर में एकदम स्पष्ट किया गया है, और उसी के अनुसार सारा संसार रूप ले रहा है। और प्रभु यीशु मसीह का भी आगमन, गुप्त आगमन का भी समय के बारे में कहा जा रहा है, ख्रिस्ट विरोधी का शासन काल के बारे में भी कहा गया है, और प्रत्यक्ष आगमन के बारे में भी बोला गया है। लेकिन ये सारे समय को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। और जिसके कारण जो है आज हमारे स्थिति जो है बिगड़ता जा रहा है। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हैं जो बाइबल के अंदर में वचन भक्तों के द्वारा बताया है, एकदम अक्षर सहित पूरा हो रहा है। मेरे प्रिय लोग, मैं आज स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि समय को पहचान कर ऐसा ही करें, ऐसा ही करना है। अगर हम समय को नहीं पहचानते हैं तो केवल थ्योरी और सिद्धांत जो है उसको केवल सुनते रहने से काम नहीं चलेगा, धोखा में हो जाएंगे हमारा। यही होगा कि नूह जो है पानी बरसने का बात तो बोल रहा था कि परमेश्वर पानी बरसाने के लिए जा रहा है, उत्पत्ति 6 अध्याय है, पानी बरसाने जा रहा है, 40 दिन और पानी बरसाएगा। लेकिन मेरे प्रिय लोग, उनका बात को कितना ध्यान दिया लोग, और कितने लोग उसका साथ दिए, चाहे साथ नहीं भी दिए तो अपने को तैयार किस तरह से किए, करने पाए कि नहीं पाए, ये बाइबल के अंदर पढ़ने से मालूम होता है। ये मत्ती के किताब में मालूम होता है कि जब तक उनको जल प्रलय आकर बहा नहीं ले गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहन अपना मुंह खोल के बोलिए हालेलुया। मैं कौन नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने में बोलते रहेंगे
हालेलुया जरूर बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड जरूर बोलेंगे, हाथों को जरूर उठाएंगे, अपने में एक चुनौती भरी आवाज को सुनकर अपने आप को सजग जरूर करेंगे एकदम। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय लोग, नूह के समय में लोग कैसे हुए थे हैं, लिखा हुआ है, मत्ती का किताब में लिखा हुआ है मेरे प्रिय लोग, 24 अध्याय और उसका 37 पद से आगे पढ़ेंगे, 37, 38, 39 पद को पढ़ेंगे। देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। ये समय को पहचानना बहुत जरूरी है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, ये हमारा आज शीर्षक है। आज आपको इन वचनों के द्वारा समय को पहचानना जरूरी है। पढ़िए। जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का यानी प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन होगा। और आगे, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, क्योंकि जैसे जल प्रलय के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, जिस दिन तक है नूह जो है जहाज पर नहीं चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। उस दिन तक, देखिए, उस दिन तक लोग खाते पीते मतलब समझ रहे हैं ना, इशारा काफी है। मेरे प्रिय लोग खाते पीते पार्टी मनाते हैं, एकदम रीझ रंग करते। और आगे, और उनमें ब्याह शादी होती थी। ब्याह शादी भी होती थी मेरे प्रिय लोग, ब्याह शादी भी होती थी। और आगे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, जब तक जल प्रलय उन सब को बहाकर नहीं ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। आज भी लोग जो हैं करीब करीब इसी अवस्था में पड़े हुए हैं। अफसोस लगता है इस बात के लिए कि इतना ऑनलाइन में प्रचार लोग कर रहा है। हमें भी परमेश्वर अगुवाई किया पिछले दिनों में मेरे प्रिय लोग, और इस तरह से ऑनलाइन में लोगों को सुसंदेश देने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में देते रहे। लेकिन मेरे प्रिय लोग, आज हाँ पर हैं, आज तक जैसा और रेशियो में आगे बढ़ना चाहिए वो रेशियो कम है। ये मेरे प्रिय लोग, मैं आज और आपको उत्साहित करते हुए कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हम सब के लिए समय दिया है, और इसलिए मेरे प्रिय लोग, जो परमेश्वर का इच्छा है संसार में, उस कार्य को करना जरूरी है। चाहे आपको इसके लिए हानि सहना पड़े तो पड़े, घाटा सहना पड़े तो पड़े, वक्त आने पर आपको जितना ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़े तो पड़े, अगर आप इसके लिए हैं तैयार होते हैं, क्या समय को आप पहचान लेते हैं मेरे प्रिय लोग, तो बहुत से लोग इस संसार का जैसा जनसंख्या है, अब तो प्रलय हुआ है तो अब इसको फिर से जनसंख्या जानना होगा, लेकिन ये 7.5 अरब के करीब हैं मेरे प्रिय लोग। उसमें से जितना जा रहे हैं जा ही रहे हैं। अब भारत के अंदर में 1 अरब 36 करोड़ की जनसंख्या बताई जाती है मेरे प्रिय लोग, और इस तरह से ये सेंसस जनगणना के द्वारा है। तो मेरे प्रिय लोग, ऐसा इतिहासकार लोगों का कहना है कि उन दिनों में भी इतनी ही जनसंख्या में थे लोग, नूह के समय में भी। मेरे प्रिय लोग, उस समय भी डेवलप हो चुका था काफी। मेरे प्रिय लोग, मैं
आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आज कि आप अपने को इस समय के बारे में पहचानिए। समय को पहचान कर ऐसा ही करें, ऐसा ही करो, लिखा हुआ है। मेरे प्रिय लोग, तो आज जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है एकदम मजबूरी भी है और जरूरी भी है। अगर नहीं करते हैं तो मेरे प्रिय लोग आपका हमारा नुकसान होगा, करते हैं तो हमारा और आपका लाभ होगा, और इसके द्वारा और भी लोगों की आत्मा जो है वो अनंत जीवन के लिए तैयार होगा और प्रभु यीशु मसीह में उसके गुप्त आगमन में भी वो तैयार होंगे, रहेंगे और बादलों में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज जरूरी है कि ये समय को पहचानना जरूरी है। पहचाने, ये समय को जाने कि हम कौन सा समय में हैं। प्रभु यीशु मसीह इस समय को पहले से जान चुके थे, बतलाए। अभी कौन कौन सा दास लोग कैसे उस समय के बारे में जाने हैं, उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर जिक्र करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस समय को पहचान लिए थे, पहचान किए थे। यूहन्ना का किताब पढ़ेंगे, यूहन्ना 9 अध्याय उसका 4था वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 9 का 4था वचन, संत यूहन्ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, अर्थात वो परम पिता परमेश्वर को संकेत करता है, जिसने मुझको भेजा है। और आगे, हमें उसके काम, हमें उसके काम, हालेलुया, हालेलुया, हाँ, हमें उसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। दिन ही दिन में, दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है, वह रात आने वाली है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, जिसमें कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। भाई बहन, प्रभु के प्यारे लोग, प्रभु जो है आज की सुबह में इस बात को स्पष्ट रूप से बताना चाहता है। मेरे प्रिय लोग, क्या आप उस समय को पहचान पा रहे हैं कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह उस समय को पहचान लिए थे, उस समय के बारे में संकेत किए थे जो आज से 2000 वर्ष पहले की बातें हैं। मेरे प्रिय लोग, संत यूहन्ना जो है उसको लिखे, जो प्रभु यीशु मसीह उच्चारण किए थे, क्या कि मुझे, जिसने मुझे भेजा है। भाई बहन, माता पिता, जवान युवती, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, समय नहीं है। मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह इस बात को बोला क्योंकि वो समय को पहचाने थे, किए थे, वो जान गए थे, वो खुद परमेश्वर थे और इसीलिए इस बात को उच्चारण किया, जिसने मुझे भेजा है उसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। उसका काम क्या? उसका काम यह है कि एक भी आत्मा नाश ना हो, है सब के सब उद्धार को प्राप्त करे। उसका काम यही है ताकि अनंत जीवन लोग प्राप्त करे, उसकी आत्मा। और उसको अगर स्पष्ट करना चाहते हैं, मेरे प्रिय लोग, जैसे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो। परमेश्वर अपना राज्य को, शांति का जीवन को देना चाहते हैं, लेकिन इस ओर कितने लोग कदम उठाए हैं कि संसार में वैसा राज्य स्थापित हो जाए। कैसा? शांति का राज्य स्थापित हो जाए, ऐसा संसार में लोग उत्पन्न हो जाए। मेरे प्रिय लोग,
मेरे प्रिय लोग, जो ना तो किसी को दुख देने वाला हो, ना किसी को हानि पहुंचाने वाला हो, और परमेश्वर के ज्ञान से लोग पूरा भर जाएं, जैसा कि समुद्र में जल भरा रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ईश्वरीय ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से लोग जो हैं वो भर नहीं रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, वो उसमें अभिषेक, उस पूरा रीति से उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं पहचान रहे हैं तो कहना चाहिए ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का वचन जो आत्मिक ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान उसके अंदर में नहीं हो पा रहा है। प्रभु यीशु मसीह बोले कि जिसने मुझे भेजा है उसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, क्योंकि वह रात आने वाली है। रात का मतलब मेरे प्रिय लोग, रात का मतलब है कि कुछ नहीं दिखाई देता है। मेरे प्रिय लोग, जब समस्या चारों तरफ से घिर जाता है, एक इंसान के जिंदगी में चारों तरफ जैसे समस्या घिर जाता है, दिखाई नहीं देता है, दिमाग काम नहीं करता है, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें, समझ में नहीं आता है, वही है एक रात का संबोधित करता है। रात, उसको हम रात का शब्द इसी से संबोधित होता है। मेरे प्रिय लोग, आज दुनिया के अंदर में, संसार के अंदर में इसी प्रकार का स्थिति और परिस्थिति पहुंच चुका है। लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें क्या नहीं। वैज्ञानिक लोग, चीन का वैज्ञानिक लोग और डॉक्टर लोग सब विदेश और दूसरा जगह चले गए हैं बड़ा बड़ा होटल में रहने के लिए, क्योंकि देख रहा है कि यहां पर संभलने वाला स्थिति नहीं है, संभलने का स्थिति नहीं है यहां पर। लोगों को और हम सुझाव नहीं दे सकते हैं, इसलिए अपना जान बचाने के लिए मेरे प्रिय लोग दूसरे जगह में पहुंच गए हैं। मेरे प्रिय लोग, लिखा हुआ है उत्पत्ति कहती प्रकाशित वाक्य किताब में, प्रकाशित वाक्य किताब में आप निकाल के देख सकते, 6ठा अध्याय, उसका आप 15 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर मालूम होगा कि जितने धनी और सामर्थी लोग थे, दास लोग, सामर्थी लोग, सब जाकर पहाड़ों के खोह में जाकर छिप गए, गुफा में छिप गए। हाँ, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। और पृथ्वी के राजा, और पृथ्वी के राजा, और प्रधान लोग, और सरदार, और क्या, सरदार लोग जो हेड लीडर लोग हैं, और धनवान लोग हैं, और सामर्थी लोग जो सामर्थी मैंने बहुत कुछ कर लेंगे ऐसा कहने वाले लोग, क्या हुआ, और हर एक दास, और हर एक स्वतंत्र लोग भी पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और आगे, और पहाड़ों से और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो। आगे, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, हालेलुया, जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, और मेमने के प्रकोप से प्रलय से है आपदा से बचा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? मेरे प्रिय लोग, चाइना का अभी जो समाचार तत्काल में आ रहा है, मेरे प्रिय लोग, हैं करीब 50 लाख लोग भारत के बॉर्डर में आकर खड़ा हैं कि हम अपना देश में तो नहीं रह सकते हैं, हमें शरणार्थी बनाकर घुसाइए।
वहां रहने लायक जगह नहीं, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ जो है सो चला रहा है, ज्वालामुखी फूट रहा है, तबाह हो गया। मेरे प्रिय लोग हैं, मेरे प्रिय लोग, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य की बात ये है मेरे प्रिय लोग कि वो भविष्य में जो है इजराइल से टक्कर लेने के लिए वो पूरा तैयारी कर रहा था। उसके लिए 20 करोड़ सैनिक भी तैयार कर चुका था, जो लिखा हुआ है बाइबल के अंदर में। मेरे प्रिय लोग, उसकी फौजों की गिनती 20 करोड़ थी, और ये बाइबल में पूरा लिखा हुआ है। मेरे प्रिय लोग, ये आपको जो है 20 अध्याय 20 अध्याय में आपका जो है इधर ही 9 अध्याय में है, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में है। मेरे प्रिय लोग, हम इस बात को जो है ज्यादा बोलेंगे तो शायद वो मतलब कि समय ज्यादा लग जाएगा। तो मेरे प्रिय लोग, अब भी करंट न्यूज है कि पूरा चीन जो है तहस नहस हो चुका है। इटली, रोम भी तहस नहस हो चुका है। तो ये कैसे होगा? ये उत्पत्ति 12 अध्याय के अंदर में ऐसा लिखा हुआ है 3रा वचन में कि जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा। मेरे प्रिय लोग, इजराइल के साथ टकराने का जो तैयारी था, परमेश्वर जो है उस स्थिति में आने नहीं दिया। उसके पहले ही जो है उस चाइना के अंदर में इस तरह से प्रकोप को भेजा। मेरे प्रिय लोग, आप इसके और डिटेल आप निकाल लेंगे, आपके मोबाइल में नेट में पूरा चल रहा है। मेरे प्रिय लोग, ये हकीकत है, स्थिति बहुत नाजुक हो चुका है। मेरे प्रिय लोग, ये रात आ चुका है, कहना चाहिए रात आ चुका है। मेरे प्रिय लोग, इस मौके में हमको रात को जो है पूरा सीरियस होकर प्रभु के वचन के अनुसार खुद तो बचना है ही। हाँ मेरे प्रिय लोग, खुद के बचाना जरूरी है, अपने केवल नहीं, औरों को कम से कम 10 लोग को बचा लेना जरूरी है, क्योंकि 10 लोग आपसे लेखा लिया जाएगा। ये हम कई बार पिछले दिनों में बता चुके हैं मेरे प्रिय लोग। और इस तरह से अगर आप नहीं करते हैं, 10 लोग को प्रभु में आप नहीं लाते हैं, मेरे प्रिय लोग, बहुत ही प्रभु के सामने हम और आप क्या जवाब दे सकते हैं? हम और आप क्या जवाब देंगे? हमने तो समय को पहचाना नहीं, समय को पहचानने का प्रयास नहीं किया। अब्राहम भी जो है अब्राहम, ये 18 अध्याय 19 अध्याय 18 अध्याय में ये चीज को आप विशेष कर देखेंगे। उत्पत्ति 18 अध्याय में परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, क्या कहा? मैं सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए जा रहा हूं, मैं आग और गंधक को बरसाऊंगा। मेरे प्रिय लोग, ये बातचीत हो गया, परमेश्वर उसके मन में डाला, बता दिया। जैसे नूह को बताया था वैसे ही अब्राहम को बताया। उत्पत्ति 18 का 17 पद आसपास है कि यह जो मैं करना चाहता हूं, क्या मैं अपने दास अब्राहम से छिपा के रखूं? उसने सदोम अमोरा को नाश करने के लिए जो प्लान था, क्योंकि वहां पाप और बुराई बढ़ चुका था, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि ऐसा मैं करने जा रहा हूं। अब्राहम जो है एकदम निवेदन विनती करने लगा, क्या प्रभु, अगर उस स्थान पर 50 धर्मी हो तो क्या आप उस जगह को नाश करेंगे? मेरे प्रिय लोग, बात को गहराई से समझिए। ये उत्पत्ति 18 अध्याय 22 पद से पढ़ेंगे तो आपको ये वचन मिलेगा।
क्या वहां 50 भी धर्मी है तो क्या आप उस जगह को नाश करेंगे? धर्मियों के साथ दुष्टों को नाश करेंगे? मेरे प्रिय लोग, आगे बढ़ते गया, बात और करते गए। भला कि 5 अगर कम हो जाए तो क्या नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर? ये अब्राहम बोल रहा है, अब्राहम। फिर उसके बाद बोला कि उतना भी रहता तो मैं छोड़ देता, मैं नाश नहीं करता। तो फिर बोला कि अगर 40 है तो क्या नाश करेंगे? तो बोला कि उतना भी होता तो मैं छोड़ देता। मेरे प्रिय लोग, फिर आगे अब्राहम जो है थोड़ा हिम्मत किया, चलो कहीं और बोल के देखते हैं, कुछ हो जाए, छूट जाए ये जगह। तो आगे बोला 30 होंगे तो क्या आप नाश करेंगे? परमेश्वर बोला कि ना, इतना भी होगा तो मैं छोड़ दूंगा। फिर आगे और देख रहा है कि उतना भी नहीं है। परमेश्वर नाश ही करने के लिए एकदम तैयारी कर चुके हैं। तो फिर आगे बोला क्या 20 होगा तो आप नहीं छोड़ेंगे? तो उतना भी रहता तो मैं छोड़ देता। बात वार्तालाप हो रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना में परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से बात कर रहा है। और तब लास्ट में बोला 32 पद में आप पढ़ेंगे, 18 का 32 पद में बोला कि अगर 10 भी हो जाए तो मैं नाश नहीं करूंगा। लेकिन दुख की बात तो यह है कि वहां 10 भी धर्मी नहीं है। पढ़ा जाए इसको अगर मिला तो। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, मैं एक ही बार फिर कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले, कदाचित उस व्यक्ति वहां पर 10 मिल जाए, हैं, भाग भरोसे 10 भी अगर मिल जाए तो उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। तो 10 के कारण भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा। भाई बहन, आगे क्या होता है? अब्राहम रुकता है कि बोल प्रार्थना करता है कि चला जाता है? क्या लिखा? जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका जी, तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। मेरे प्रिय लोग, आगे फिर प्रार्थना में परमेश्वर फिर बातचीत नहीं किया। और तब 19 का 24 पद में हम देखते हैं क्या 23 और 24 पद को पढ़ा जाए, क्या लिखा हुआ है कि वहां पर पूरा रीति से आग और गंधक बरसाया। 19 का 23-24 पद को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। हाँ, सदोम और अमोरा के पर अपनी ओर से। देखिए, परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान, वही सारा करता है। मेरे प्रिय लोग, और सदोम और अमोरा पर आग और गंधक का वर्षा बरसाया। और आगे, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। भूमि की सारी उपज समेत क्या कर दिया? नाश कर दिया। भाई बहन, प्रभु के लोग, आप धन्य हैं कि आज के सुबह में इस ऑनलाइन के जरिए समय को पहचान कर ऐसा ही करें। मेरे प्रिय लोग, ये सब्जेक्ट शीर्षक से आप सुन रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, आज मैं इस बात को साफ रूप से कहना चाहता हूं। हमारे विश्व का, पूरे संसार का स्थिति बहुत नाजुक है और इसी स्टेज में पहुंच चुका है। इस अवस्था में प्रभु यीशु मसीह सही बोले कि दिन ही दिन में करना अवश्य है, क्योंकि वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय लोग, कोई काम नहीं हो सकता है। आज
परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये लैपटॉप है और ऑनलाइन के जरिए आप तक ये संदेश सुना रहे हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं होता तो जाना आना तो बंद ही रहता है, जैसा स्थिति है, और इस तरह से संदेश सुनाया नहीं जा सकता, तो हमारे लिए तो एक रात ही हो जाता। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ऑनलाइन जरिए इन बातों को आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये पवित्र आत्मा हमको व्याकुल कर दिया है, एकदम रात भर चैन नहीं आता है, एकदम कभी इधर पलट के सोते, कभी उधर, कैसे 5 बजेगा वो हमको ध्यान में लगा रहता है। तो उठ जाते हैं 1 ही बजे, फिर देखते हैं घड़ी, अरे अभी तो 1 ही बजा है, अब क्या करें, अभी तो कोई सुनबे नहीं करेगा, कहे कि 5 बजे हम लगाए, अब क्या करें। फिर सोतो थोड़ा देरी, थोड़ा प्रार्थना, फिर सोते हैं, फिर थोड़ा देरी के बाद 1 आध घंटा नींद होता है, फिर उठ जाते हैं, अरे अभी तो 2 ही बजा है, अरे तो 1 घंटा, अभी भी तो नहीं सुनेगा कोई, तो फिर सुतो थोड़ा। ऐसे करते करते रात जाते हैं, 4 बजता है, तब समझ में आ रहा है कि अब तैयारी होना चाहिए, कहे कि 5 बजेगा। तो फिर अपना बेटा को उठाते हैं, सेट करो जल्दी से, कहीं चुके नहीं कोई। तो फिर सेट होता है, तो फिर थोड़ा सा देखते हैं, कम लोग अभी तक शामिल हुए हैं, तो फिर मन थोड़ा सा उबियाता है, फिर सोचने लगता है कि अभी अगर तगड़ा वाला जो असली बात है प्रभु का दिया हो उसको बोल देंगे तो बाकी लोग नहीं सुन पाएगा। तो स्थिति बड़ा डामाडोल है। मेरे प्रिय लोग, वास्तव में आप मानिए या ना मानिए, आपकी इच्छा, हम स्वतंत्र हैं। एकदम रात आ पहुंचा है मेरे प्रिय लोग, अभी अब समय नहीं है, सिर्फ हमको कमर कसना है और प्रभु के लिए 10 आत्माओं को कम से कम एकदम जीतना है। बस आप अपना ड्यूटी पूरा करके स्थिर रहिए, प्रार्थना में रहिए। जब भी भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ओ मेरे प्रिय लोग। और इस तरह से जो है सो कार्य आपदा वगैरह आती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने अपना दौड़, अपना काम पूरा कर चुकेंगे। मेरे प्रिय लोग, इस बात को, समय को पहचानना जरूरी है। बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है 2 भाग पृथ्वी हो जाएगा। अभी जो है चीन का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र में चला जा रहा है, मिट्टी धसते धसते समुद्र में चला जा रहा है, बहुत बड़ा हिस्सा। अरे चाइना का तो बात है, ये है यहाँ हिमालय पहाड़, हिमाचल प्रदेश में जो है, आप समाचार में देख लीजिए, एकदम पूरा पहाड़ नीचे गिर गया, रोड सब जाम हो गया पूरा, ऐसा कि रोड ही नहीं है, ऐसा समाचार आ रहा है। मेरे प्रिय लोग, हाँ, इस तरह से पूरा रीति से जो है मेरे प्रिय लोग तहस नहस चारों तरफ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे प्रिय लोग, जरूरत है कि आप भी जैसा प्रभु यीशु मसीह समय को पहचान लिए और बताए, उसी तरह से हमको, आपको आप समय को पहचान लेना है और ऐसा ही करना है। क्या कि कोई आत्मा नाश ना हो, इसके लिए प्रयास करना है। हम अपने लिए कम से कम 10 लोगों को प्रभु के पास जैसे भी हो सके, आप अपना खाता में उसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, नाम लिख लीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, ताकि सदोम और अमोरा में जिस तरह से हुआ, अब्राहम को चुप रहना पड़ा, क्योंकि वहां 10 लोग भी नहीं मिला, और जिसके कारण सदोम और अमोरा को परमेश्वर आग और गंधक बरसाकर भूमि के उपज समेत जला दिया। परमेश्वर ऐसा कार्य अचानक अब करेंगे, क्योंकि समय अब नहीं है। आइए अब दूसरा पॉइंट से थोड़ा सा बात करेंगे। संत पौलुस जो है प्रेरित, इस समय को पहचान लिए थे, ये जो समय है उसको पहचान लिए थे। फिलिप्पी का किताब उसका 3 का 14 वचन को आप पढ़िए।
समय को पहचाने थे। हमारा आज शीर्षक जो है समय को पहचान कर ऐसा ही करो, ऐसा है जो रोमियो का पत्री वचन उसका आपका 13 का 11वां वचन है। ये है शीर्षक बनाया। पढ़िए क्या लिखा हुआ, फिलिप्पी 3:14 को पढ़ेंगे। हालेलुया। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है ताकि वह इनाम को पाऊं। ये पौलुस जो है इस वचन को लिखा है और इसके द्वारा फिलिप्पी के मंडली के लोगों को एक सतर्क कर रहा है, उसको उस स्टेज में लाना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना निशाने का जीवन ना बिताए, बिना निशाने का जीवन ना बिताए, वो निशाना बनाकर जीवन बिताए। क्या निशाना है कि 10 आत्माओं को कम से कम वो जीत सके, प्रभु में ला सके। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। पौलुस कहता है मैं जिसके लिए मसीह यीशु में मुझे परमेश्वर ने ऊपर बुलाया है, ये मसीहत जीवन को दिया है ताकि वह इनाम को पाऊं जो प्रभु देने वाला है। मेरे प्रिय लोग, मैं इस बात को गहराई से कहना चाहता हूं कि पौलुस जो है उस समय को पहचान चुके थे कि प्रभु के सामने हमको चुप रहना ना पड़े, बल्कि जो उसका जवाब है उसको दे सके। और इसलिए अपना जिंदगी में वो निशाना बनाकर 10 आत्माओं को जीतने के लिए वो प्रयास किया और लोगों को प्रयास करने के लिए बोला। मेरे प्रिय लोग, बहुत बड़ा काम तो नहीं है, लेकिन चूंकि समय को पहचान नहीं करने की वजह से लोग जो हैं अपना केवल संसार में जीना, खाना और रहना और सोना, उठना, बैठना इसी में लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपका रहना अच्छा है, करिए, लेकिन आप सबसे पहले उस महान आदेश को पूरा कीजिए। मेरे प्रिय लोग, महान आदेश को पूरा कीजिए, परमेश्वर का अंतिम दर्शन को पूरा कीजिए। मेरे प्रिय लोग, है महान आदेश मत्ती का किताब में 28 अध्याय है, उसका 18 वचन से 20वां वचन को पूरा कीजिए। यह आपके लिए है, आप हम सब के लिए है, एक एक व्यक्ति के लिए है, केवल पादरी और पुरोहित और बिशप साहब के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। जितने उसके शिष्य लोग हैं उतने लोगों के लिए है। पढ़ा जाए, मत्ती वाला भी पढ़ दीजिए ताकि आप जो हैं आप बात को एकदम समझ सके सटीक रूप से। आज इसके लिए तैयारी करना, अब भी तुरंत लगना है। मेरे प्रिय लोग, क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, यही निशाने को बता रहा है। यीशु ने आकर उससे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और आगे, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। बोलिए, चेला बनाओ। यीशु मसीह का अनुयायी बनाइए, परमेश्वर का अनुयायी बनाइए, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला बना दीजिए।
और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें आपको ही इसके लिए कोई बड़ा ताम झाम और बिशप का ड्रेस पहन के, पादरी का ड्रेस पहन के आपको करने की जरूरत नहीं है। समय नहीं है मेरे प्रिय लोग कि आप उतना ताम झाम करके एक व्यक्ति को जो है प्रभु के साथ आप मेल मिलाप कराने में ऐसा करेंगे। आपको खुद करना है। और अगर वो तैयार होता है, जब विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हाँ मेरे प्रिय लोग, उस तरह से जब आप करेंगे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसे शुद्धिकरण आप दीजिए। अगर वो तैयार हो गया है यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, इसके लिए बड़ा सर्टिफिकेट ढाढ़ा वाला है, ढाढ़र सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। ये आपका मन की बात, एकदम प्रभु आपको देख रहा है। कोई अभिषेक करे या ना करे, आपको आप अपना काम कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। हाँ, ताकि और ठहराया है कि फल लाओ ताकि तुम्हारा फल बना रहे। यूहन्ना 15 का 16वां वचन में है, प्रभु आपको चुना है, विश्वास में लाया है, आपको चेला बनाया है। तो आपको ये है, आपको करना है। मेरे प्रिय लोग, समय बहुत निकलता गया। आप अब फिर साइन बोर्ड के चक्कर में मत रहिए। साइन बोर्ड के चक्कर में रहेंगे मेरे प्रिय लोग, आप धोखा खाएंगे, हम और आप धोखा खा जाएंगे। पूरा संसार धोखा खा रहा है इसमें, पूरा संसार के लोग धोखा में है। अभी नियम और कानून तो बना लिए कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी संभालने के लिए। अभी वक्त नहीं है कुर्सी संभालने का, काम करने की बात है। परमेश्वर का अंतिम दर्शन को पूरा करना है, कोई नाश ना हो, इस काम को करना जरूरी है। तब जाके स्थिति परिस्थिति ठीक बैठेगा। हालेलुया। ओ रबसा खाता रबा, प्रभु आशीष दे, आपको सुनने की शक्ति दे। और क्या लिखा हुआ है आगे उसी का 28 का, और उन्हें सब बातें केवल शुद्धिकरण देकर छोड़ना नहीं है, आपको आगे का भी काम करना है। क्या? जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो मैंने आज्ञा दी है, क्या? मानना सिखाओ, उसको मानना सिखाओ। ऐसा आज्ञा का पालन करने के लिए आपको टीचिंग देना है, आपको प्रीचिंग करना है, आपको प्रचार करके वचन को अवगत करना। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। और जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग, हमारे संग प्रभु यीशु मसीह रहेंगे। वो जी उठे हैं और आज भी हैं, अभी पुकारेंगे, अभी आपके सामने आएगा, साक्षात रूप से आएगा। मेरे प्रिय लोग, इस गहराई की बात को आपको सीरियस होकर लेना जरूरी है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, लिखा हुआ है। आइए, इस समय को पहचानना है हमको। उद्धार होने का समय निकट है, अब नींद से जागना है, लिखा हुआ है वहां पर। मेरे प्रिय लोग, आगे थोड़ा सा और कुछ पॉइंट को बताना चाहेंगे हम। ये तिमुथी जो है, वो भी इस समय को पहचान चुके थे और उसको पौलुस वचन लिख के भेजा, चिट्ठी लिख के, कि पहचानो ये समय के बारे में। आप निकालें 2 तिमुथी 2 अध्याय 2 से 5वां वचन को पढ़िए। समय को पहचानने के बारे बात है। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के द्वारा मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दो, अपने पास मत रखो। जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो, जो औरों को सिखाने के योग्य हो।
औरों को सिखाने के योग्य हो, माने सेकंड लाइन आपका होना ही चाहिए, 10 लोग होना ही चाहिए। एकदम ये परम कर्तव्य है कि 10 लोगों को आप प्रभु के द्वारा प्रभु के बात को बताइए, विश्वास में लाइए, जो औरों को सिखाने की योग्य है। अंधाधुन आदमी को सिखाने से नहीं काम चलेगा। आपका सेकंड लाइन के बाद उसका भी सेकंड लाइन, उसका भी सेकंड लाइन होना चाहिए। अंदाजी जगह में बीज बो कर कहेंगे कि हम बीज बो दिए हैं, फसल हो जाएगा? आपको समझना है, हमको समझना है कि कौन जमीन में हम बीज रोपेंगे, बीज को डालेंगे तो वो वहां से अंकुरण होगा, पौधा होगा, वो फलदायी होगा। ये तो आपका कर्तव्य है ना, आपको समझना है। परमेश्वर आके तो नहीं बोलेगा कि यहां पर रोपो करके, प्रार्थना करके देखिए, गूढ़ और गंभीर बात को बताएगा वो। मेरे प्रिय लोग, ऐसे लोग को आपको वचन सुनाना है जो तैयार हो जाए और उनको सिखाने के योग्य हो जाए। कहने का मतलब है अंधाधुन प्रचार भी नहीं करना है, हैं? आप कोटा पूरा करके कहेंगे वो कहना चाहिए कि वो पौधा से जो फल होगा ना, वो होगा ही नहीं फल, तो गया काम से। मेरे प्रिय लोग, ये जनरेशन आगे बढ़ते जा रहा है और जनरेशन बढ़ते जाएगा तो और आत्मा आते जाएगा तो काम होते जाएगा, तब तो जाएगा। मेरे प्रिय लोग, यहां पर दिमाग को जो है परमेश्वर के साथ आपको ठीक से फिट करना है। ऐसे लोगों को आप बताइए जो औरों को बताने के क्या हो, योग्य हो। लिखा हुआ है ना, पढ़ेंगे उसको फिर से। और जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो, औरों को सिखाने के योग्य हो, हैं? आप तो ऐसे लोग को बता दिए कि जो चुपचाप जो है सो एकदम सो गया कमल ओढ़ के, हैं? अरे हम तो जानिए गए, अब हमको क्या जरूरत है। तो ऐसे स्वार्थी लोग को वचन बताने से फायदा नहीं है। सेक्रीफाइस करने वाले लोगों के साथ में आपको बचाना होगा, तब तो आगे कर्म बढ़ेगा। मेरे प्रिय लोग, बात यहां पर समझिए ठीक से, क्योंकि समय बहुत ही गंभीर रूप से धारण कर लिया है। समय आ पहुंचा है, समय को पहचानिए। आपको प्रचार, आपको प्रभु के पास लाने का भी नीति को चेंज करना होगा। आगे, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। हाँ, अच्छे योद्धा, अच्छे योद्धा का मतलब है दुख उठा मेरे साथ। पौलुस कहता है, किसको बोलता है? तिमुथी को बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसको उस तरह से प्रचारक बनाना चाहता है, उस तरह से उसको काम में है आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है, आगे बढ़ने का सलाह दे रहा है। मैं आज भी ऑनलाइन के द्वारा आपको भी इसी तरह से खुला रूप से बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय लोग, ताकि आप धोखा ना खाएं। न्याय के सिंहासन में आप सबका काम का लेखा लिया जाएगा। मेरे प्रिय लोग, आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, लेखा लेगा प्रभु एकदम। और आगे, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, लड़ाई पर जाता है, तब तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को क्या करे? प्रसन्न करे, या उसको खुश करे। लड़ेगा ही ठीक से नहीं तो खुश होगा जो भर्ती किया है। हमारा परमेश्वर आपको भर्ती किया है, यीशु मसीह आपको विश्वास में लाया है, ये लड़ाई लड़ने के लिए लाया है। हाँ मेरे प्रिय लोग, अंधकार के शक्ति को पराजित करने के लिए लाया है। कैसे होगा? 10 आदमी को आप ठीक ठाक नहीं करने पा रहे हैं, कैसे होगा? मेरे प्रिय लोग, जरूरत है आज एकदम इस बात को खराई से समझ लीजिए। समय नहीं है, समय को पहचानिए। और आगे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, अपने आप को संसार के कामों में, संसार का काम में
केवल नहीं फंसाता है। खाने पीने, सुतने, उठने, बैठने, पार्टी और जाना, बस यही सामाजिक काम करना, इसमें नहीं फंसाता है। जरूरी, लेकिन उसमें फंसा के नहीं रखता है, तुरंत वहां से बाहर आता है। नहीं, हमको प्रभु का काम करना है, प्रभु के पास जाना है, हमारा असली वहां पर शांति वहीं पर है। तो वो संसार के काम में नहीं फंसाता है। भाई बहन, आप बिल्कुल इस बात को एकदम बारीकी से लीजिए। और आगे, फिर अखाड़े में लड़ने वाला, जो अखाड़े लड़ाई का मैदान होता है ना, अखाड़ा लड़ने वाला, यदि विधि के अनुसार ना लड़े, यदि विधि के अनुसार, देखिए बात को गहराई से अंडरलाइन कीजिए, हो सके उसको अंडरलाइन नहीं किए हैं, आपका दिमाग में नहीं बैठ रहा है। विधि के अनुसार नहीं लड़े, विधि के अनुसार ना लड़े तो क्या है, तो मुकुट नहीं पाता, तो मुकुट नहीं पाएगा। मुकुट जीतेगा तब न मुकुट पाएगा। तो विधि के अनुसार लड़ना है। आज बड़े बड़े संस्था बनाकर लड़ तो रहा है, ज्योति फैलाने का काम तो कर रहा है मेरे प्रिय लोग, लेकिन विधि के अनुसार नहीं लड़ रहा है, जो परमेश्वर का विधि होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोग, विधि का होना जरूरी है। और ये विधि के बारे में मैंने बार बार उच्चारण करके पहले भी बताया, अभी भी बताया। क्या एक व्यक्ति को कम से कम 10 लोगों को प्रभु के पास लाना है, ये सिस्टम से काम करना है। हर व्यक्ति इसी तरह से करेगा, हर व्यक्ति इसी से करेगा, तो 10 पीढ़ी में अरबों खरबों लोग प्रभु के पास आएंगे। उसका पूरा लीडरशिप भी वही लोग करेगा। ऐसा नहीं, जो बीज बोएगा तो जब तक पौधा तैयार नहीं होता है तब तक उसी को देखभाल करना पड़ेगा, अगर फल लेना है तो। मेरे प्रिय लोग, किसी भाग भरोसे आदमी को छोड़ दीजिएगा तो वो क्या देखेगा, उसको तो तनख्वाह से मतलब है। तनख्वाह लेकर वो चुपचाप रहेगा, पेड़ पौधा जाए, फसल जाए, कहाँ जाए, क्या हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। सरकारी नौकरी यही हो रहा है अभी। मेरे प्रिय लोग, पर्सनल आपको जिम्मेवारी लेके, उत्तरदायित्व लेके, जब तक वो फल नहीं लाता है तब तक आपको उसको देखना है, उस व्यक्ति को तैयार करना है कि जब तक वो सेकंड लाइन ना बना दे तब तक वो आपको देखना है। और ये काम तो 10 लोग तक करना है। प्रभु करे आप जो है विधि के अनुसार लड़िए। अंत में हम यही कहेंगे कि समय को पहचान कर ऐसा ही करें, समय के पहचान कर ऐसा ही करो मेरे प्रिय लोग। और आगे कुछ पॉइंट से, समय अब समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं अब बहुत संक्षेप में कहना चाह रहा हूं। संत यूहन्ना भी जो है ये समय को पहचाने थे। संत यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य 1:3 वचन में उसने कहा है, आप पढ़ेंगे, ये समय को पहचाने, तब ऐसा प्रकाशन उनको मिला। प्रकाशित वाक्य 1:3 को पढ़ेंगे। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, सुझाव को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। क्योंकि समय क्या है, निकट आया है। वो समय को उसी समय से पहचान लिए थे। भाई बहन, समय को पहचानना जरूरी है, निकट है। ये संत यूहन्ना को प्रकाशित हुआ सन 99 में ये बात को परमेश्वर दर्शन देकर बात किया, 99 ईस्वी में। मेरे प्रिय लोग, हम आज तक ये बात को लोग नहीं समझ पाए हैं, और तब बस अपना जीना खाना जब बस वही सब सीमित है।
मेरे प्रिय लोग, जरूरत है समय को पहचान कर ऐसा ही करो, ऐसा लिखा हुआ है, करना है। जान गया था। प्रकाशित्व के साथ देखिए 3 से 10 पद को पढ़िए, केवल पढ़ दीजिए। हाँ, बहुत गंभीर बात है, पढ़िए। हालेलुया। जब तक हमने अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे। ये हाँ, और तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। हाँ, तब तक पृथ्वी और समुद्र पर हानि नहीं पहुंचाना। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, ये प्रलय और भयानक होगा। हाँ मेरे प्रिय लोग, और आगे, और जिन पर मोहर दी गई है, मैंने उनकी गिनती को सुने कि इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से, हाँ, इज़राइल के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। और आगे, यहूदा के गोत्र में से अब पढ़ेंगे 9 और 10 पद को पढ़ देंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिनती नहीं कर सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। मेरे प्रिय लोग, ये पहले दर्शन देख लिया, मतलब वो समय को पहचान लिया और तब उसे लिख डाला कि कहीं हम तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाले लोग इसको पढ़े और उस समय को पहचाने। भाई बहन, संतेहुना उसी समय 99 ईस्वी में पतमुस नाम टापू में वो इस बात को पहचान कर कि ऐसा समय आने वाला है, ऐसा 1,44,000 इजरायलियों में से मोहर दिया जाएगा। आज उसकी गिनती केवल रुका हुआ है और हमारा प्रभु यीशु मसीह उसी के लिए रुके हुए हैं कि इधर अन्य जाति के लिए रास्ता खुले, हम और आपके लिए। मेरे प्रिय लोग, ये पॉइंट बहुत एकदम गंभीर बात है। जैसे इजरायलियों का गिनती पूरा होगा, यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, गुप्त आगमन हो जाएगा। और प्रभु देख रहा है कि अभी तक लोग तैयार नहीं हैं। नूह के समय ही स्थिति है और इसके लिए इजरायलियों का संख्या को 1,44,000 होने में रोक के रखा है, ताकि हम अन्य जाति पूरे रीति से प्रवेश कर सके। लेकिन इस समय को पहचान नहीं पा रहे। पहचानना है आज के बाद। मेरे प्रिय लोग, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे कि आप परमेश्वर के बात को एकदम सीरियस ले लीजिए मेरे प्रिय लोग। और इस तरह से बात को हम समाप्त करने की ओर जा रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, मरकुस भी इस बात को समझ चुका था। मरकुस आप निकालेंगे इस समय, हालेलुया। मत्ती भी समझ चुका था और मरकुस भी समझ चुका था। इसीलिए उनके जो पुस्तक है मत्ती रची सुसमाचार, उसमें इन बातों का जिक्र है। क्यों? क्योंकि वो समय को पहचान लिए थे और परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में उन्होंने इस बात को लिख चुके थे। मरकुस 13 अध्याय में देखेंगे आप, 28 से 37 पद को पढ़ेंगे थोड़ा सा। हालेलुया, पवित्र आत्मा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत को सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, हाँ, अंजीर उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है।
इसी रीति से इन द सेम वे, हाँ, जब तुम इन बातों को होते देखो, जब इन बातों को होते देखो, इन घटनाओं को होते देखो, तो जान लो कि वह निकट है, कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है, वरन द्वार ही पर है। ये मरकुस जो है इस बात को समझ चुका था। मेरे प्रिय लोग, इसी तरह से लूका भी समझ चुका था। और लूका जो है सो अपना पुस्तक में लिखता है 2 का आपका 2 है, लिखता है 21 अध्याय उसका 36वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। लूका 21 का 36वां वचन, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मतलब क्या? लूका जो है, संत लूका भी जो है, इस बात को, इस समय को पहचान चुके थे, आत्मा में होकर देख चुके थे। और तब पवित्र आत्मा उसको भी अगुवाई किया कि लिखो, ये सब बात को लिखो, नहीं तो भुला जाएगा कोई। हाँ, लिखो और पढ़ेगा। और इस तरह से जो है मेरे प्रिय लोग, बात बहुत गंभीर है। आप हमको और आपको पहचानना है ये समय के बारे में, समय को पहचान। अब यहाँ पर मैं अंत कर रहा हूँ। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सबको अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के पहचानने के बारे में संदेश दिए हैं प्रभु जी। लोग जहाँ भी खड़े हैं, जहाँ भी बैठे हुए हैं और संदेश को सुने, सबको आप उभारिए और इस समय घंटों वहाँ पर प्रार्थना में अपने में लगे रहने पाएं। प्रभु जी, इस ऑनलाइन का समय समाप्त करते हैं, सबको बड़े आशीष दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमेन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सदा सर्वदा तेरे दूसरी आगमन तक बनी रहे। आमेन। सबों को जय मसीह, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड।